महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई द्वारा आयोजित मुंबई पुस्तक मेला एवं प्रिय रचनाकार से मिलिए कार्यक्रम के अंतर्गत कई लेखकों से जहां परिचय कराया गया, वहीं कार्यक्रम में मौजूद साहित्य प्रेमियों ने उन लेखकों से सवाल भी किए जिनका लेखकों द्वारा जवाब दिया गया। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में साहित्य प्रेमियों की मौजूदगी रही। इस दौरान मशहूर पत्रकार और लेखक विवेक अग्रवाल और लेखिका डॉक्टर रेखा शर्मा ने वहां मौजूद साहित्य प्रेमियों के सवालों के जवाब भी दिए और इन्होंने विस्तार से वर्तमान साहित्य पर रोशनी डालते हुए सबको साहित्य से जुड़ने की अपील भी की। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में साहित्य प्रेमियों की मौजूदगी रही और उन्होंने साहित्य के संदर्भ में कई सवाल लेखकों से और साहित्य अपनी भूमिका निभा सके, यानी समाज के सांस्कृतिक उत्थान, देश के सांस्कृतिक उत्थान, ताकि देश राष्ट्र में परिवर्तित हो। इस प्रयास के लिए अकादमी निरंतर प्रयासरत है, प्रयत्नशील है। और ये सरकार जब से आई है, पहली प्राथमिकता में ये रही कि सांस्कृतिक उत्थान आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति का जब तक सांस्कृतिक उत्थान नहीं होता है, किसी देश की प्रगति संभव नहीं है, विकास संभव नहीं है। इसलिए सांस्कृतिक चेतना को जागृत रखने के लिए हमारा ये प्रयास होता है कि हम कुछ ऐसी गतिविधियां करें, समाज के, देश के ऐसे साहित्यकारों को जोड़ें ताकि साहित्य अपनी भूमिका में सफल हो सके। तो इस उद्देश्य के नाते हमने पिछले दिनों पूरे वर्ष महाराष्ट्र के साहित्यकारों और देश के अनेक साहित्यकारों को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार और विधा पुरस्कारों से सम्मानित किया। उसकी अगली कड़ी में हमने 3 दिन का पुस्तक मेला आयोजन किया है कि देश के अनेक प्रकाशन यहाँ आए, अपने पुस्तकें रखें और साहित्य प्रेमी पुस्तकों का लाभ उठा सके, मनपसंद पुस्तकें ले सके। और उससे भी एक सुंदर अभिनव प्रयोग ये है कि लेखकों से मिलना और लेखकों से बातचीत करना अपने आप में अद्भुत और अनोखा अनुभव होता है। ये बेसिकली क्रिमिनल साइकोलॉजी या फॉरेंसिक साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल है और मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल मुझसे किया, क्योंकि इस तरह के मंचों पे भी आज जैसे सभी साहित्य प्रेमियों के जरिए ही इस तरह के सवाल आ सकते हैं। ये मामला जो है ये संवेदनाओं और असंवेदनाओं का है, ठीक है, लेकिन इसके परे एक और चीज है जिसका नाम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड जेनेटिकल कोड। ये 2 चीजें और भी हैं जो कि एक इंसान को क्रिमिनल बनाती हैं या नहीं बनाती हैं। एक खास किस्म का जीन हमारे शरीर में होता है जो कि आपके अंदर की क्रिमिनलिटी को उभारता है। अगर वो बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, बहुत ज्यादा बीच में किसी कारण से भी वो पॉपअप हो गया, तो वो आपको क्रिमिनल बना देगा। अब अपराध करने के कई कारण होते हैं। कई कारण में से एक कारण ये है कि एक बच्चा जो है बचपन से अपने आसपास वो सारी चीजें देखता है, पर्यावरण से सीखता है और वो क्रिमिनल करता है। दूसरा कारण होता है कि क्षणिक उन्माद में किया हुआ अपराध उसको या तो मतलब एक कट्टर अपराधी बना देता है या फिर उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा करके वो वहीं पर रोक देता है। एक कारण होता है जिसमें उसे बहुत पैसा कमाने की लालसा होती है और उसके कारण वो अपराधी बन जाता है, अंडरवर्ल्ड का शूटर या क्रिमिनल या कुछ लेफ्टिनेंट जैसे पदों पर चले जाता है या गाँव बन जाता है। ये जितने भी कैरेक्टर्स थे, जितने भी लोग मैंने अपनी जिंदगी में अपने आसपास देखे, जिन लोगों से मैं मिला, जिन लोगों से बात करने का मौका मिला, अब जैसे फिरोज सोमनी नाम का एक हमारे यहाँ का बहुत ही खतरनाक सिपाही हत्यारा हुआ है, वो उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड में क्लीन मशीन कहा जाता था। उसने तकरीबन 82 से ज़्यादा मर्डर किए हैं और जब बेंगलुरु से उसे गिरफ्तार करके लाए थे तो मुझे उससे रूबरू होने का और 1-1.5 घंटे अकेले बात करने का मौका क्राइम ब्रांच के लॉकअप में मिला था। चूंकि वो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर से टूट नहीं रहा था और वो लोग बहुत हैरान परेशान थे कि अरे यार ये बोलता ही नहीं है, उसको कितना ही मार लो, कितनी फर्टिलिटी कर लो, ये बोलता नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं उससे बात करूंगा तो मुझसे बात करेगा। बोले आपसे क्यों बात करेगा? मैंने कहा वो मुझे जानता है। तो ये बात जो है क्राइम ब्रांच के सीनियर पीआई जो थे उनको बड़ी गजब लगी। बोले कि यार आपसे बात करेगा तो आप करो, शर्त ये है कि हम आपकी बातें सुनेंगे। मैंने कहा आप सुनिए, लेकिन आप उसको कोर्ट एविडेंस के रूप में पेश नहीं करेंगे। अगर आपने पेश किया तो मैं मुकर जाऊंगा। तो क्या हुई
अब उससे बातचीत करने में लंबी बात है, उसके ऊपर मेरी एक किताब है रक्तगंध, जिसकी ये टाइटल स्टोरी है रक्तगंध, वो उसी के ऊपर वो कहानी है और उसी वक्त का वो जो वक्फा है उसको मैंने उसमें डिस्क्राइब किया है। तो उस बातचीत में उसने कहा कि भाई, मैंने उससे पूछा कि तुम्हें लोगों का खून करते हुए जरा भी अफसोस नहीं होता और तुम ये मारकाट मचा रहे हो, और भाई क्या करेगा, उनका धंधा है, अब वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा, दूसरा करेगा तो अपन करेगा। एक सिंपल सी चीज़ है क्योंकि एक बिजनेस है उनके लिए, एक प्रोफेशन है उनका, सो देयर माइंडसेट इज वेरी क्लियर, बहुत साफ है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि वो किसको मारने जा रहे हैं, क्यों मारने जा रहे हैं, उनको पैसा मिलता है। बोले जब एक कसाई को जानवर मार करके आपको बांध करके वो देता है पोटली में, तो आप उसको कुछ नहीं बोलते, मैं आदमी मारता है तो मुझे कुछ क्यों बोलेगा। मतलब ये उसका बिजनेस सेंस था, ये उसका प्रोफेशनल सेंस था।